हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। वृषभ लगन, वृषभ राशि, जो ये चार बड़े प्लैनेट्स गोचर कर रहे हैं। गुरु गुरुता के कारक, राहु भ्रम के कारक, संदेह के कारक, अनिश्चितता के कारक, केतु मुक्ति के कारक, जीवन से मुक्ति मोक्ष के कारक हैं, संबंधों से भी मुक्ति दे देते हैं। और कर्म का कारक शनि, न्यायाधीश शनि। ये चार महत्वपूर्ण बड़े ग्रह जब आपके लग्न चार्ट पे गोचर कर रहे हैं तो इनका व्यापक असर आप पर और समग्र विश्व पर पड़ेगा। किंतु आप पर क्या असर पड़ेगा यह जानना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि 12 माह के आसपास गुरु महाराज, 18 माह के आसपास केतु और शनि को देखें तो 2.5 वर्ष से 3 वर्ष के आसपास उनकी जो स्थिति बन रही है यह आपके जीवन पर बहुत ही व्यापक असर डालेगा। ऐसा असर जो जीवन के पथ को नई दिशा और दशा दे सकता है। अतः वृषभ लगन, वृषभ राशि वालों के लिए यह वीडियो देखना अत्यंत आवश्यक है। विनम्र निवेदन है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करिएगा। वीडियो पसंद आएगा लाइक करिएगा, नहीं पसंद आया तो इतना समय देने के बाद डिसलाइक कर दीजिएगा। कोई चीज कहना चाहते हैं कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। तो वृषभ लगन, वृषभ राशि, हम आपके लिए स्टार्ट करेंगे गुरु की गुरुता से। तो गुरु महाराज अपनी गुरुता लेके कामनाओं की पूर्ति के घर में गोचर करेंगे, गोचर कर रहे हैं, करेंगे नहीं। तो ये 13 अप्रैल से स्टार्ट कर दिए और पूरा 2022 में अप्रैल तक जा रहे हैं। अब यहाँ पे स्थिति ये बन रही है कि कामनाओं की पूर्ति के घर में अपने राशि में गुरु का गोचर हो रहा है। गुरु गोचर कहाँ कर रहे हैं? पहले पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में कर रहे हैं और अंतिम नवांश में कर रहे हैं, अंतिम चरण में कर रहे हैं। तो अंतिम चरण में करने से गुरु क्या करेंगे? अपनी गुरुता आरंभ में देने की कोशिश करेंगे। अगर आपके बर्थ चार्ट में गुरु ठीक हैं, महादशा आपकी सही चल रही है, तो गुरु आपको स्टार्टिंग में प्रचुर मात्रा में लाभ देंगे, सरकार से कनेक्ट कर देंगे, बड़े भाइयों से सहयोग मिलेगा, पिता के धन का पूर्ण लाभ मिलेगा। समस्त प्रकार की कामनाओं की पूर्ति होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। यही गुरु जब उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में चलेंगे तो यहाँ पे शनि नक्षत्र स्वामी होगा और 4 चरण यहाँ पे चलेंगे। अब यहाँ पे स्थिति ये बनेगी, क्योंकि आपकी कुंडली में शनिदेव भाग्य के स्वामी हैं, कर्म के स्वामी हैं, तो गुरु आपका भाग्योदय कराएंगे। गुरु आपके उन कर्मों का फल देने की कोशिश करेंगे जो भी पेंडिंग में है। तो आपकी जो फाइल्स पड़ी हुई है जिसपे सिग्नेचर नहीं हो रहा है, आगे नहीं बढ़ रही हैं, वो फाइलें भी आपकी आगे बढ़ती हुई यहाँ पे प्रतीत हो रही हैं, बढ़ेंगी। आपके रुके हुए सारे कार्य यहाँ पे गुरु बनाएंगे। कब? ये जब उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में शनि के नक्षत्र में जा रहे हैं, क्योंकि वृषभ लगन में शनि बहुत योग कारक होते हैं। अतः शनि के नक्षत्र में चलने वाला ग्रह शनि जैसा फल देगा। तो आपके लिए कर्मपथ का विस्तार होगा, भाग्यपथ का विस्तार होगा, पिता से, सरकार से बहुत ही मधुर संबंध बनेंगे। यहीं पे गुरु महाराज अपने अंतिम जो 4 चरण है रेवती में चलेंगे। तो अंतिम गुरु का फल होगा रेवती का। रेवती मतलब मुक्ति का नक्षत्र है। रेवती बुध का नक्षत्र है और बुध आपके कुंडली में बहुत योग कारक हैं। बुध क्या है? बुध आपके धन के स्वामी हैं, बुध आपके पंचम के स्वामी हैं। तो धन भाव का स्वामी, ठीक है ना, धन भाव के जो स्वामी है उसके नक्षत्र में गुरु महाराज चल रहे हैं। गुरु क्या है? आय के स्वामी है। तो प्रचुर मात्रा में पैसे कमाने का योग वृषभ लगन, वृषभ राशि वालों के लिए जब गुरु महाराज रेवती नक्षत्र में गोचर करेंगे वहां पे आपको मिलेगा। तो अगर आप पैसे के लिए सोच रहे हैं कि हमें पैसा बहुत चाहिए, पैसा लेना चाहिए, तो गुरु के रेवती में जाने का इंतजार करिए और उस समय जो भी आप कार्य करेंगे वो सारे कार्य आपके अनुकूल होंगे। आपके मित्र, आपके बड़े भाई, पिता के सहयोगी सब आपका सपोर्ट करेंगे, सरकार भी आपका सपोर्ट करेगी। तो गुरु की गुरुता को धारण करके आप 1 वर्ष में बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। गुरु चूंकि अष्टमेश हैं, अतः गूढ़ तत्वों को, ज्ञान को लेके आगे बढ़िए, ओछी हरकतें ना करिए, सोचिए, रुकिए, 2 बार चिंतन करिए, फिर कार्य करिए। गुरु आपको गुरुता देकर जाएंगे। ऐसे गुरु की अब आप दृष्टि देखेंगे तो पंचम दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर है, उच्च की। तो मतलब
गुरु कहते हैं कि भाई आप जो है पराक्रम करो तभी मैं आपको उच्चता प्रदान करूंगा, पराक्रम करो तभी उच्चता प्रदान करूंगा। और पराक्रम कैसा होना चाहिए? ज्ञानात्मक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि फावड़ा उठाइए मिट्टी खोदना शुरू, नहीं, ज्ञान के चक्षु से पथ को देखिए। गुरु की जो गरिमा है वो ज्ञान है, तो गुरु यहाँ पे आपको गरिमा देने वाले हैं, तो वो पराक्रम से आपको गरिमा मिलेगी। सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर प्रेममय दृष्टि होने से संतान का प्रेम, संतान का सुख मिलेगा, एजुकेशन का सुख मिलेगा। प्रेम अगर आपका बिछड़ गया है 3-1 वर्षों में बिछड़ा हुआ प्रेम आपको वापस मिलेगा, ऐसा निश्चित है। कोई हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, डिग्री लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे गुरु आपको वो चीजें प्रदान करेंगे। नवम दृष्टि सप्तम भाव पर होने से दाम्पत्य जीवन आपका सुखद होगा। अगर आप दाम्पत्य जीवन में नहीं बंधे हैं तो गुरु आपको दाम्पत्य जीवन में बांध देगा। व्यापार भी आपका बहुत अच्छा चलेगा, साझेदारी के कार्य भी आपके बहुत अच्छे होते हुए प्रतीत हो रहे हैं। तो गुरु की गुरुता धारण करिए, आगे बढ़िए। दूसरा, आपके कुंडली में जो ग्रह का गोचर है, अगर बात करें राहु की, तो राहु देखिए आपके लिए बहुत अच्छा फल देने वाले नहीं है। द्वादश का राहु बेवजह जो है जेल दर्शन कराता है। तो इन 18 माह में वृषभ लगन, वृषभ राशि वालों को, खासकर वृषभ लग्न वालों को जेल दर्शन का योग बन रहा है। तो कुछ ऐसा ना करें, कुछ ऐसा ना करें जिससे आपको जेल जाना पड़े। देखिए होता क्या है, ऐसे में व्यक्ति गारंटर बन जाता है। दूसरों के जो फसाद में टांग अड़ाने की कोशिश है ना, वो बिल्कुल बंद कर दीजिए, नहीं तो ये राहु आपको जेल दर्शन करा देगा। लगने से अगर आपका कमजोर हुआ तो आपको जेल भी जाना पड़ेगा। ये आप अपने बर्थ चार्ट पे चेक करिए क्या स्थिति बन रही है। तो राहु यहाँ बेवजह खर्च कराएंगे, राहु पैरों में चोट देंगे। राहु देखिए यहाँ पे आपके मंगल का प्रभाव लेके चल रहे हैं। राहु महाराज स्टार्टिंग में क्या है, सूर्य का प्रभाव लेंगे, कृतिका, ठीक है ना, कृतिका में जाएंगे और उसके पश्चात फिर ये शुक्र के नक्षत्र में भरणी में आएंगे। तो जब तक कृतिका में है, जब तक कृतिका में सूर्य है, तब तक द्रुत गति से वाहन चलाते समय बड़ी सावधानी रखिए। अग्नि से दुर्घटना हो सकती है, पैरों में चोट लगना, पैर कट जाना, इस तरह की चीजें यहाँ पे राहु प्रदान करेंगे। लग्नेश कमजोर हुई, 6-8-12 की दशा चल रही है, तो पैर पे भयंकर चोट लगेगी, तो बहुत सावधानी रखें। खर्च बेवजह बढ़ेंगे। इसके बाद जैसे ही राहु महाराज भरणी में जाएंगे, तो भरणी में जाने के बाद चूंकि शुक्र के नक्षत्र में जाएंगे, राजा के नक्षत्र में जाएंगे, वृषभ लगन शुक्र की लगन है, यहाँ पे राहु कंट्रोल करेंगे। राहु आपको विदेश से आपका व्यापारिक संबंध बनाएंगे, विदेश से लाभ देने की कोशिश करेंगे, गुप्त मार्ग से आय देने की कोशिश करेंगे। वहीं पे जब यह अश्विनी नक्षत्र में जाएंगे, तो अश्विनी नक्षत्र में जाने के बाद चूंकि यह केतु का नक्षत्र है और केतु मुक्ति का कारक है, तो यहाँ पे मुक्त कर सकते हैं, क्या पैरों से मुक्त कर सकते हैं। बड़ा डरिए नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, समझिए इस चीज को। ज्योतिष डराने का विषय नहीं है, ज्योतिष पथ प्रदर्शन का विषय है। भविष्य बांचने की अपेक्षा पथ दर्शन का विषय है, क्योंकि सही पथ से मंजिल अवश्य प्राप्त की जा सकती है। तो केतु यहाँ पे क्या है, मुक्ति का है, चल रहा है खष्टम भाव में, तो शत्रुओं से मुक्ति आपको मिलेगी। राहु प्रभाव ले लेंगे केतु का, राहु अनंत की ओर बढ़ते हैं, तो राहु स्पीड बहुत पकड़ते हैं, तो स्पीड मत पकड़िएगा, नहीं पैरों में चोट लग जाएगी। तो ये ऐसे राहु महाराज आपके लिए बेवजह खर्च, बेवजह टेंशन भी दे सकते हैं। अतः राहु का उपाय आपके लिए आवश्यक है, नहीं तो मानसिक परेशानी, जेल दर्शन तक आपको देखना पड़ सकता है। ऐसे राहु महाराज की खष्टम भाव पे दृष्टि होने से शत्रुओं को दबाने के लिए आपको द्रव्य खर्च करना पड़ सकता है। इन 18 माह में बेवजह शत्रुता होगी। ननिहाल पक्षवी संबंध आपके बेहतर जाते हुए प्रतीत नहीं हो रहे हैं। अतः हर तरह की स्थिति से बचने के लिए आप राहु का उपाय करें। सबसे अच्छा ये होगा कि देखिए आपके अधिष्ठात्री जो है देवी हैं, दुर्गा माँ है, तो आप दुर्गा के मंत्रों का जाप करिए। दुर्गा के शरण में जाने के बाद राहु नतमस्तक होकर बैठ जाएगा, बिल्कुल उपद्रव नहीं करेगा। राहु से संबंधित चीजों का दान करिए, और हो सके तो जो ये कोढ़ी टाइप लोग होते हैं जिनको दाग वगैरह हो जाता है, इनको अमावस्या के दिन या शनिवार के दिन खाना खिलाइए, आपके लिए राहु बहुत अच्छे हो जाएंगे। एक और छोटा सा उपाय आपको बताता हूँ। एक फूल आता है अपराजिता का, अपराजिता का फूल लीजिए, 7 फूल अपने ऊपर से कोई भी मंत्र ब्रह्म 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 सह राहवे नमः रम राहवे नमः करके आप 7 बार उतार के गंदे पानी, बहते हुए गंदे पानी में प्रवाहित कर दीजिए। राहु बिल्कुल ठीक हो जाएगा। घर के दक्षिण दिशा को बहुत मेंटेन करके रखिए। संभव है तो कुछ पीला कलर का वहां पे लगा के रखिए, एक बल्ब लगा दीजिए पीले कलर का,
कुछ फूल येलो कलर के रख दीजिए, इससे भी राहु आपका कंट्रोल में रहेगा। तो बात करते हैं अगले ग्रह केतु महाराज की। तो केतु महाराज आपकी कुंडली में खष्टम भाव में गोचर करेंगे। केतु मुक्ति के कारक है, केतु ऑपरेशन के कारक है, केतु अलग कर देने के लिए जाने जाते हैं। तो ननिहाल पक्ष से संबंध आपके खराब हो सकते हैं। आपको अपने अगर कुंडली में महादशा सही नहीं चल रही है तो पेट में ऑपरेशन भी केतु दे सकते हैं। यह केतु जहां आपको शत्रुओं से मुक्ति प्रदान करेंगे, रोगों से मुक्ति प्रदान करेंगे, क्योंकि ये बैठे हैं शुक्र के राशि में, तो शुक्र की राशि में केतु बहुत अच्छा महसूस नहीं करते। और लेकिन स्टार्टिंग ये कहाँ कर रहे हैं, स्टार्टिंग कर रहे हैं विशाखा नक्षत्र में, ठीक है ना, विशाखा के चतुर्थ चरण से स्टार्टिंग कर रहे हैं। तब आपको यहाँ पे देखना होगा गुरु क्या है, मूल त्रिकोण राशि उनकी अष्टम भाव में है, तो मृत्यु का स्वरूप लेके चलेंगे तो शत्रु को मृत्यु दे देंगे, शत्रु मर जाएंगे, रोग मर जाएंगे। लेकिन यही केतु जैसे स्वाति नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, स्वाति नक्षत्र किसका है, चाहत का, माने आपकी चाह अधूरी रह जाना, राहु का नक्षत्र है, राहु अनंत का प्रतीक है, भ्रम का प्रतीक है। तो यहाँ पे स्थिति शत्रुओं के द्वारा कुछ ऐसी क्रिएट की जाएंगी कि आप भ्रम में हो जाएंगे। अगर आप इस बीच में उदर विकार आपको आ रहा है और आप ऑपरेशन कराते हैं तो डॉक्टर आपका ऑपरेशन भी सही नहीं कर पाएगा, डॉक्टर भी भ्रम की स्थिति में रहेगा, क्या करें क्या न करें, वास्तव में स्थिति क्या है ये डॉक्टर को भी नहीं पता होगा। तो ऑपरेशन वगैरह से भी आप इस टाइम बच के रहें, क्योंकि राहु गलत डिसीजन दे देगा। लेकिन यहाँ पे शत्रुहंता योग का निर्माण करेगा। वहीं पे केतु महाराज अंतिम चरण में जब जाएंगे तो मंगल के चित्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। अब देखिए क्या होता है कि जो सामान्य ग्रह होते हैं ये नीचे से ऊपर जाते हैं, राहु केतु ऊपर से नीचे आते हैं, इसलिए आपको ऐसे ही देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मंगल के नक्षत्र में प्रवेश करने से मंगल की तरह केतु फल देने के लिए जाने जाते हैं। तो यहाँ पे संबंधों में खासकर दाम्पत्य जीवन को लेके बड़ा सचेत रहिएगा। छोटी मोटी गलतियां विवाद का कारण बन सकती हैं और आपके जीवन संगिनी के पैर में चोट लग सकती है। अतः स्त्री पक्ष को लेके, अगर आप पुरुष है तो स्त्री पक्ष को लेके, स्त्री है तो पुरुष पक्ष को लेके बहुत सावधानी रखिएगा, अन्यथा यहाँ पे ये पाठ छोड़कर जाएगा। केतु का उपाय करें, केतु के मंत्रों का जाप करें, आपके लिए लाभकारी होगा। ऐसे केतु की सप्तम दृष्टि मुक्ति भाव पर होने से मुक्ति के पथ की ओर बढ़ने मन। अब जैसे ये गुरु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, गुरु अष्टम भाव का प्रतिनिधित्व लेके इस कुंडली में चल रहे हैं। अष्टम मतलब गूढ़ ज्ञान, अष्टम मतलब दूध में छुपा हुआ घी उसको निकाल लेना, वो होता है अष्टम भाव। तो ये आपको शक्ति केतु महाराज प्राप्त करेंगे, आहट आपको मिलेगी, उन आहट को आप पकड़ सकते हैं, ऐसी स्थिति आपके लिए क्रिएट हो रही है। तो इसका आप हर तरह से लाभ उठाइए। अब आपके कुंडली में जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हैं, आपके लिए बहुत ही योग कारक ग्रह हैं, उनका नाम है न्यायाधीश, कर्म के स्वामी, नौकरी के स्वामी शनि महाराज। शनि महाराज आपके कुंडली में भाग्य के स्वामी हैं और कर्म के स्वामी हैं। अब दो शुभ भावों के स्वामी हैं। ऐसे में शनि जब आपके कर्म भाव पे गोचर करेंगे तो कोई संदेह नहीं है कि आप सरकारी नौकरी से दूर रहें, मतलब सरकारी नौकरी मिलना आपके लिए सुनिश्चित है। हाँ, हमने कह दिया सुनिश्चित है आप इतने लोगों के लिए। अब आप देखिए कि आपका लग्न चार्ट में शनि की स्थिति क्या है। अगर आपकी कुंडली में शनि मजबूत हैं, शनि अंश रूप से सही है, अंशात्मक उनकी डिग्री जो है बढ़िया, 1-2 डिग्री के नहीं है, 29 डिग्री के नहीं है, तब आपको यहाँ पे सफलता मिलेगी। सफलता कहाँ मिलेगी? अब आपको देखना होगा शनि महाराज किस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, नक्षत्र के किस चरण में गोचर कर रहे हैं, उसका नवांश अधिपति कौन है, उस क्षेत्र में आप कार्य करिए, वहां पे आपको सफलता देंगे। देखिए ज्योतिष सरल सिर्फ ज्योतिष ही है, लेकिन थोड़ा तो आपको भाई घी निकालने के लिए श्रम तो करना पड़ेगा ना। आपको दूध गर्म करना पड़ेगा, बैठाना पड़ेगा, मथना पड़ेगा, मक्खन निकलेगा, फिर गर्म करेंगे तो घी निकलेगा। तो गृहिणियां बहुत आसानी से कर लेती है, लेकिन कोई अगर आदमी नहीं जानता तो उसके लिए तो महाभारत हो जाएगी। हाँ, तो बस ऐसे ही। हाँ, तो यहाँ पे शनि महाराज नवम भाव के स्वामी होकर दसम में चलेंगे तो पाराशर महाराज जी कहते हैं कि नवम का स्वामी दसम में चले, यह एक तरह का राजयोग का निर्माण होता है, तो राजयोग बनेगा। साथ ही आपके कुंडली में शनि महाराज सस नामक पंच महापुरुष में से एक राजयोग बनाएंगे। कितने वर्ष के लिए? 2.5 वर्ष के आसपास के लिए।
बीच में शनि वक्री होके मकर में आएंगे तो भी आपको लाभ ही देकर जाएंगे। तो यह 2.5 वर्ष आपके लिए राजयोग कारक है। इन 2.5 वर्षों में वृषभ लगन वालों की नौकरी सुनिश्चित है। आप लिख के रख लीजिए, अगर नहीं मिलेगी तो फिर आप 2-2.5 वर्ष के बाद मुझे कमेंट करके बताइएगा। स्थिति क्या है, अपने बर्थ चार्ट को देखिए। अगर 6-8-12 की दशा नहीं चल रही है, अगर 6-8-12 की दशा चलेगी तो भाई देखिए वो परेशानी का घर है, कठिनाई का घर है, तो वहां कठिनाई मिलेगी। सही समय पर सही महादशा चल जाना आपके लिए भाग्योदय का कारक है। आप IAS की तैयारी कर रहे हैं, पता लगा राहु की महादशा में फंस गए, अष्टमेश दशा में फंस गए, टैलेंटेड हैं आप लेकिन नहीं हो पाएंगे। वहीं पे अगर आपके ग्रह बहुत मजबूत नहीं है लेकिन महादशा आपकी पंचमेश की चल रही है, नौमेश की चल रही है, थोड़े से ग्रह सपोर्ट करेंगे, आप IAS अधिकारी बन जाएंगे। ये होता है समय की स्थिति, सही समय पे सही चीज मिल जाना। ठीक है ना, आपको भूख लगी है, सायंकाल आपको मिल जाए खाना, आनंद आएगा। रात को 2 बजे मिले तो खा लेंगे लेकिन आनंद नहीं आएगा। तो ऐसे शनि जो कि कर्म के स्वामी हैं, ऐसे शनि जो कि वंचित शोषित न्यायाधीश है, वो आपके साथ 30 वर्ष के बाद चूंकि प्रवेश कर रहे हैं तो न्याय करेंगे। अब आने वाले समय में आपकी उम्र जब शनि कुंभ में आएंगे तो 60 हो जाएगी या आसपास हो जाएगी, तो उस समय शनि सब कुछ देकर नहीं जाएंगे। अतः शनि आपको आपका भाग्योदय कराएंगे, शनि पिता से बढ़िया संबंध करेंगे, शनि सरकार से आपको कनेक्ट करेंगे, सरकारी नौकरी आपकी सुनिश्चित है। क्या करिए, अपने पंचमेश को दशमेश को मजबूत करिए। नहीं समझ में आता, दिए हुए नंबरों पे संपर्क करिए, हम लोग आपके लिए ही तो हैं। यूट्यूब मंच पे वर्तमान में अच्छे ज्योतिषियों की बहार आई हुई है, सही ज्योतिषी से मिलिए, वो आपका मार्गदर्शन करेंगे। ऐसे शनि महाराज आपको हर तरह से लाभ देके जाएंगे, क्योंकि सस्य योग में है। तो सस्य योग आपको क्या है, भूमि, भवन, वाहन, नौकर, चाकर, स्त्री सुख, माता का सुख, संसार में सब सुख आपको फर्श से अस्त्र तक ले जाने वाले हैं, आकाश की ऊंचाई प्रदान करने वाले हैं। अब नई सुप्त सिंहस्य प्रविशन्त मुखे मृगाः, सोए हुए शेर के मुख में हिरण प्रवेश नहीं करता। तो कर्म तो आपको करना पड़ेगा और शनि आपको कर्म कराएगा। अगर आप कर्म से भागेंगे तो शनि आपको रगड़ देगा। वर्ड थोड़ा सा टफ है लेकिन रगड़ देगा, क्योंकि शनि चमकाएगा आपको महाराज। और बिना जले हुए स्वर्ण कुंदन नहीं बनता, तो कुंदन बनाने आ रहा है। तो ऐसे शनि का आपको लाभ लेना चाहिए। अब ऐसे शनि महाराज की तृतीय दृष्टि आपके वैभव पर है, तो आपको खर्च तो करना पड़ेगा, गलत खर्च करना पड़ सकता है, इसलिए अपने बुध को स्ट्रांग करके रखिए। ऐसे शनि के सप्तम दृष्टि भूमि, भवन, वाहन, माता के घर पे है, तो थोड़ी चिक के साथ, लेकिन आपको भूमि मिलेगी, वाहन मिलेगा, नौकर का सुख, गाड़ी, बंगला सब कुछ प्राप्त होगा, लेकिन कुछ तो चिक रहेगी। भाई देखो, सब्जी में अगर सब्जी बहुत तीखी ना हो तो मजा भी नहीं आता ना, थोड़ा तीखापन तो रहेगा। ऐसे शनि की दसम दृष्टि आपके व्यापार के घर पर होने से व्यापारिक लाभ होंगे। आपके जो संबंध हैं व्यापारिक वो बेहतर होंगे, साझेदारी के कार्यों में आपको प्रगति मिलेगी। अब देखिए शनि महाराज का एक और चीज देख लेते हैं। शनि महाराज स्टार्टिंग कहां से कर रहे हैं, तो धनिष्ठा नक्षत्र में कर रहे हैं। धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है और यहाँ पे 2 चरणों में गोचर करेंगे। तो मंगल आपकी कुंडली में क्या है, मंगल आपकी कुंडली में वैभव के स्वामी है, साथ में सप्तम के स्वामी है। अब यहाँ पे आपको पराक्रम के द्वारा मंगल के नक्षत्र मतलब मंगल को यहाँ पे उच्चता मिलती है। तो शनि कहता है कि मंगल की तरह मेहनत करो, हम आपको उच्चता प्रदान करेंगे। ठीक है, आप इन चीजों को अगर नहीं समझेंगे ना तो मिस कर जाएंगे। शनि क्या कहता है, मंगल के घर में चल रहे हैं और मंगल मतलब सेनापति, पराक्रमशाली, शांति से नहीं बैठता, हरदम काम करता रहता है, भूमि पुत्र है। तो आप भूमि से जुड़े रहिए, जड़ों से जुड़े रहिए, मेहनत करिए, बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, शनि आपका भाग्योदय करा देगा। अगर आपने नहीं यहाँ पे जुड़े तो शनि भाग्योदय नहीं कराएगा, कराएगा। इसके पश्चात शनि महाराज चलेंगे आपके कुंडली में राहु के नक्षत्र में, सतविसा नक्षत्र, सततारका, 100 डॉक्टरों की शक्ति, 100 लोगों को एक साथ ठीक कर सकता है, 100 लोगों को खिलाने की क्षमता, 100 परिवारों को पालने की क्षमता। तो सतविसा नक्षत्र में ऐसे शनि महाराज आपका भाग्योदय कराएंगे। लेकिन राहु क्या है, राहु संशय है, राहु भ्रम है, राहु जुगाड़ है, राहु मेष के नीचे का पैसा है। तो आपको कहीं ना कहीं इस तरह की स्थितियों को क्रिएट करके, अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो राहु यहाँ पे आपको इस तरह की चीजों से लाभ देगा। राहु आपको बिचौलिए का काम कराएगा, राहु आपको द्विभाषीय का काम कराएगा, राहु आपको मीडिएटर का काम कराएगा, उससे आप करोड़ों कमाएंगे। सतविसा नक्षत्र में कब अवधि आएगी स्वतः निकाल लीजिए, नहीं तो संपर्क करिए। यहाँ पे राहु के
जब चलेंगे सत दिशा में तो चारों चरणों में आपको बहुत बेहतर फल देंगे। इसके पश्चात शनि महाराज चलेंगे गुरु के नक्षत्र पूर्व भाद्रपद में, 4 चरण में यहाँ पे गोचर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, आपने जुगाड़ लगाया, आपने मेहनत की, आपकी कुंडली में काम नहीं हो रहा है, आप निराश हो जाएंगे। निराश मत होइए। हर व्यक्ति को 3 चांस मिलते हैं। यहाँ पे ग्रह भी आपको 3 चांस दे रहा है। पहले मेहनत कर लीजिए, सफलता मिल जाएगी। अगर आप मेहनत नहीं कर पाए, आलस युक्त हो गए, तो फिर जुगाड़ करिए, महाराज, जुगाड़ से मिल जाएगा। नहीं हो पाता तो फिर गुरु आ रहे हैं। गुरु क्या है? अष्टम भाव के कारक है, गुरु गुरुता के कारक है। गुरु आपके कुंडली में कामनाओं की पूर्ति के स्वामी हैं, एकादशेष हैं। तो ऐसे गुरु, और जब ये गुरु के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे होंगे उस समय गुरु आपके लगन पे चल रहे होंगे, तो ये कामनाओं की पूर्ति में आपकी कामनाएं यहाँ पे शनि महाराज गुरु के नक्षत्र में जाके पूरा करेंगे। तो ऐसे शनि का लाभ लीजिए। क्या करिए? अगर आपकी कुंडली में शनि महाराज कमजोर हैं तो शनि को मजबूत करिए। देखिए, मंत्र जाप से ग्रहों की शांति कराई जाती है। मंत्र जाप बहुत बड़ी चीज है। मंत्र जाप ओम दृढ़ विश्वासा, ठीक है। मंत्र में जो शक्ति है वो कहीं नहीं है। तो आप शनि के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। शनि स्तोत्र का पाठ करिए। स्तोत्रम कस्य न तुष्टये, स्तुति किसको अच्छी नहीं लगती? सरल शब्दों में कहें तो चमचागिरी सबको अच्छी लगती है, ठीक है ना। तो स्तोत्रम कस्य न तुष्टये, शनि के स्तोत्र का पाठ करिए। शनि आपके लिए कल्याणकारी है। लेकिन अगर उनको बल देना चाहते हैं तो शनि से संबंधित चीजों को ग्रहण करिए, ठीक है ना। आप उनके रत्न पहन सकते हैं। अगर आपको पता है वृषभ लगन है तो विदाउट हेजिटेशन आप नीलम पहनिए, गारंटेड आपको सफलता मिलेगी। अगर संदेह हो रहा है तो नीली पहनिए। भाई देसी की खाइए ना, अगर पेट खराब है तो डालडा घी से काम चल सकता है। ऐसी स्थिति, शनि के वस्त्र आप धारण कर सकते हैं। शनि का जो कलर है उन कलर से वस्त्र आप धारण करें। और शनि का जो दिन है उस दिन विशेष ध्यान रखें कि किसी गरीब का, शोषित का, वंचित का आपके द्वारा अपमान नहीं होना चाहिए। खासकर जो मांगने वाले लोग हैं, एक शास्त्रकारों को मैंने पढ़ रहा था, उन्होंने विद्वान को बहुत अच्छी चीज कही कि कटोरा जब तक तुम्हारे सामने आ रहा है तुम 1 रुपए 2 रुपए जो कुछ सामर्थ्य अनुसार है डालते रहो, क्योंकि जिस दिन डालना बंद करोगे कटोरा घूम के तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। तो शोषित वंचितों को देते रहिए महाराज। परमात्मा ने अगर आपको दिया है कि आप एकत्रित कर पा रहे हो तो उन्हीं लोगों का है उन्हीं लोगों का। हम लोगों ने श्रम के द्वारा, मेहनत के द्वारा अपने पास एकत्रित कर रखा है। तो ऐसे शनि जो न्यायाधीश हैं, न्याय करेंगे, आपके कर्मों का न्याय करेंगे, आपके भाग्य का, पूर्व जन्म के संचित जो भाग्य है उनको जगाने वाले हैं। क्योंकि नवमेश हैं, जगा के जाएंगे, 30 साल बाद वापस आएंगे, पुनः मौका नहीं मिलेगा। तो वृषभ लगन, वृषभ राशि वो राशि है जहां पे शनि महाराज छप्पड़ फाड़ कर देंगे धन, छप्पड़ फाड़ कर देंगे नौकरी, छप्पड़ फाड़ कर आपके भूमि फाड़ कर आपका कराएंगे भाग्योदय। शर्त यही है कि आपकी कुंडली में शनि मजबूत स्थिति में होने चाहिए। आपकी कुंडली में इस समय गलत ग्रहों की दशा नहीं होनी चाहिए। अगर गलत ग्रहों की दशा है तो फिर आपको भाग्योदय में परेशानी उठानी पड़ेगी। सम्यक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। आशा करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आएगा। और इतना समय मैंने आपके लिया तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगेगा, कैसा लगा आपको। अगर अच्छा लगता है तो मित्रों को भी शेयर करिएगा। आपके लिए मंगल में शुभकामना की आपके राहु आपको भ्रम से निकालें, केतु अनावश्यक चीजों से आपको मुक्ति प्रदान करें, गुरु की गुरुता आपको पूर्ण रूप से मिले और शनि कर्म पथ पर आपको अग्रसर करे। राधे राधे।